करना चाहिए या फिर नहीं, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसी ही मांग सरकार से की है। पहचान पर तकरार, सियासत बेशुमार, यूपी उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई, ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी, पीएचईडी का निजीकरण कर सकती है राज्य सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को अब बता दें कि सौंपने की तैयारी की जा रही है। पीएचईडी का निजीकरण कर सकती है राज्य सरकार, ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का गठन भी किया जा सकता है। RWSSC के जरिए निजी कंपनियां अब पेयजल आपूर्ति संभालेंगी, यानी कि प्राइवेट कंपनियों की अब पीएचईडी महकमे में एंट्री की ये खबर बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ली RWSSC बोर्ड की बैठक और बैठक में संबंधित कई विभागों के अधिकारियों से चर्चा हुई है। योजना आयोग, वित्त विभाग, जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निजीकरण के विरोध में इंजीनियर्स और पीएचईडी कर्मचारी संगठनों ने पत्र लिखकर नाराजगी भी इस दौरान व्यक्त की है। संवाददाता राकेश फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, जानकारी निकलकर सामने आई है कि पेयजल आपूर्ति निजी कंपनियों को